हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि पंचायत चुनाव संबंधी जो निर्देशिका मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया है उससे संबंधी 40 प्रश्न पूछे गए हैं और यह प्रश्न प्रशिक्षण में आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पंचायत चुनाव संबंधी 40 ऐसे प्रश्न जिसे प्रत्येक मतदान कर्मी को पता होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान इन प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं वो प्रश्न क्या हैं और उनके आंसर क्या हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और पिछली वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है पंचायत चुनाव संबंधी प्रश्नोत्तरी और इन प्रश्नों के उत्तर सभी मतदान कर्मी को पता होने चाहिए, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हों, मतदान कर्मी फर्स्ट हों, सेकंड हों, थर्ड हों, सभी को जो है ये इन प्रश्नों के उत्तर पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर देखिए, एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी रहेगी? 350, 500, 700 या 800? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 800। एक मतदान स्थल में मतदाताओं की संख्या जो है वो लगभग 800 रहेगी। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि अपरिहार्य कारणों या परिस्थितियों में वार्डों को तोड़ा जाए तो एक ही परिवार के सदस्यों को कितने मतदान स्थल पर रख सकते हैं? एक, दो, एक भी नहीं, या एक साथ कई जगह रख सकते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिर्फ एक जगह। किसी भी कारण से अगर वार्डों को तोड़ा गया तो एक परिवार के सदस्यों को एक ही जगह रखा जाएगा। इसका ऑप्शन पहला सही है। फिर अगला प्रश्न है, मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18, 20, 25, 35? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप जानते हैं, न्यूनतम आयु ऑप्शन ए है, 18 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन आप देखिए, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? सफ़ेद, नीला, गुलाबी या हरा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, नीला। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नीला रंग रखा गया है। फिर प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कौन सा रंग निर्धारित किया गया है? सफ़ेद, नीला, गुलाबी या हरा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, हरा। चौथा ऑप्शन हरा सही है। फिर अगला प्रश्न है, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए क्या रंग निर्धारित किया गया है? सदस्य ग्राम पंचायत के लिए क्या रंग निर्धारित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है, गुलाबी, हरा, नीला या सफ़ेद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सफ़ेद। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सदस्य जिला पंचायत के लिए कौन सा रंग दिया गया है? सफ़ेद, लाल, नीला या गुलाबी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाबी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 3 मत पेटिका किस स्थिति में दी जाएगी? 2 पदों पर निर्वाचन होने की स्थिति में, 1 पद के निर्वाचन की स्थिति में, 4 पदों स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 पदों स्थानों के निर्वाचन होने की स्थिति में जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक हो। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? उनकी पसंद के अनुसार, पद के अनुसार, वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार या स्थल के अनुसार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ण क्रम में उनके नाम के अनुसार। फिर अगला प्रश्न आप देखिए, मतपत्र जारी करते समय मतदाताओं के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान किस पर लिए जाते हैं? पीठासीन की डायरी पर, चुनाव चिन्ह पर, प्रतिपर्ण पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रतिपर्ण पर। फिर अगला प्रश्न है, मतपत्र के पीछे रबर की सुवेदक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं? सेक्टर मजिस्ट्रेट के, पीठासीन अधिकारी के, प्रथम मतदान अधिकारी के या द्वितीय मतदान अधिकारी के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीठासीन अधिकारी के। फिर 12वां प्रश्न है, मतदाता के मध्यमा पर अमिट स्याही कब लगाई जाती है? 1 से अधिक मतदान की, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली ना होने पर, उनकी इच्छा अनुरूप, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली ना होने पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 13वां, मतांकन किस अधिकारी द्वारा दिए गए एरो क्रॉस रबर सील से किया जाएगा?
जिलाधिकारी महोदय, द्वितीय मतदान अधिकारी, प्रथम पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन अधिकारी। फिर अगला प्रश्न है, मतदान का समय क्या रहेगा? प्रातः 6 से सायं 6 तक, प्रातः 7 से सायं 5 तक, प्रातः 7 से सायं 6 तक, या जब तक सभी मत ना पड़ जाएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो तो पहले तो नियम ये था 7 बजे से 5 बजे तक, लेकिन समय जो है चुनाव आयोग उस नियम को बदल सकता है, तो अब कर दिया गया है प्रातः 7 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए फॉर्म का मूल व प्रतिभूति धनराशि कितनी तय की गई है? क्रमशः 3000 और 2000, 500, 300 रुपये और 2000, क्रमशः 500 या 2500, 200 या 1500, 150 या 4000। तो दोस्तों बताना चाहूँगा प्रधान ग्राम पंचायत के लिए जो फॉर्म का मूल्य है वो है आपका 300 रुपये, और जो प्रतिभूति धनराशि है वो है आपका 2000 रुपये। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। फिर अगला प्रश्न आ रहा है 16वां, सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रतिभूति धनराशि व अधिकतम व्यय कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 3000 से 50,000, ऑप्शन बी 4000 से 1.5 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1500 से 75,000 रुपये, ऑप्शन डी 2000 और 80,000 रुपये। तो दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, 4000 रुपये और 1.5 लाख रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टेंडर वोट का एक अन्य नाम क्या है? निविदत मत, अभ्यक्षेपित मत, चैलेंज मत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टेंडर वोट का एक अन्य नाम है निविदत मत, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। फिर 18वां है, क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के मत पत्रों की सील होती है 1 बॉर्डर वाली, दोहरे बॉर्डर वाली, 3 बॉर्डर वाली या 4 बॉर्डर वाली? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोहरे बॉर्डर वाली। फिर आगे बढ़ते हैं 19वां, प्रत्येक पद स्थान पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कितनी प्रमाणित सूचियां पीठासीन अधिकारी को दी जाएंगी? 4, 5, 6 या 3? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी 3 प्रतियां दी जाएंगी। अगला प्रश्न है, मतदान स्थल के इर्द गिर्द कितने मीटर की सीमा के भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए? 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर या 200 मीटर? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 200 मीटर। फिर अगला प्रश्न है, मतपत्र को किस तरह से मोड़ा जाता है? खड़ा, पड़ा, पहले खड़ा और बाद में पड़ा, किसी प्रकार से? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले खड़ा और बाद में पड़ा। फिर अगला प्रश्न है, मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा का कौन सा प्रपत्र भरा जाएगा? प्रपत्र 11, प्रपत्र 17, प्रपत्र 25 या प्रपत्र 35? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रपत्र 25, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला है, मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के कितने मिनट पहले शुरू कर देना चाहिए? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 35 मिनट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है बी, यानी कि 20 मिनट पहले। फिर अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मतदाता होने के संबंध में की गई आपत्ति पर कब विचार किया जाएगा? जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दे, स्वयं के मतदान होने का साक्ष्य दे, आपत्ति को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब आपत्तिकर्ता पीठासीन अधिकारी के पास 5 रुपये जमा कर दे। फिर अगला प्रश्न है, निविदत मत पत्रों को मतगणना में शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, कर भी सकते हैं और नहीं भी, जरूरत पड़ने पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, जरूरत पड़ने पर किया जाएगा। जब दोनों प्रत्याशियों को समान मत अगर मिल रहे हैं तो जो आपका निविदत मत पत्र है उसका प्रयोग भी किया जा सकता है न्यायालय के आदेश पर। फिर अगला प्रश्न है, मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में संबंधित निर्वाचन के लिए प्राप्त कुल मतपत्रों की संख्या लिखनी होती है? क्रमांक 2, क्रमांक 3, क्रमांक 1 या क्रमांक 4? तो इसका आपका आंसर सही होगा क्रमांक 1। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, उन मतपत्रों का हिसाब मतपत्र लेखा के किस क्रमांक में देना होगा जो प्रयोग में तो लाए गए हों परंतु मतदाता द्वारा मतपेटी में नहीं डाले गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्रमांक 3, क्रमांक 2, क्रमांक 1, क्रमांक 4। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रमांक 4। फिर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपत्तिकृत मतों की सूची किस प्रपत्र में है? प्रपत्र 25, प्रपत्र 39, प्रपत्र 29 या प्रपत्र 21? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रपत्र 29। फिर अगला प्रश्न है, मतदान अभिकर्ता के नियुक्त पत्र का प्रारूप किस प्रपत्र में है?
प्रपत्र 2, प्रपत्र 8, प्रपत्र 16 या प्रपत्र 24। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, प्रपत्र 24। फिर अगला प्रश्न है, मतपत्र एवं एरोक्रास सील का प्रभारी कौन होता है? प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या तृतीय मतदान अधिकारी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 30 है, और प्रश्न नंबर 30 का आपका ऑप्शन बी सही है, द्वितीय मतदान अधिकारी। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या में है? प्रपत्र 4, प्रपत्र 37, प्रपत्र 39 या प्रपत्र 42? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रपत्र 39। फिर अगला प्रश्न है, प्रपत्र 35 में किसका उल्लेख है? मतदान स्थल, टेंडर वोट, पीठासीन अधिकारी की डायरी या निक्षेप धनराशि की रसीद? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है पीठासीन की अधिकारी, ऑप्शन सी इज राइट। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लिखित है? नियम मतदान की प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 33 है, मतदान की प्रक्रिया किस नियम में उल्लिखित है? तो नियम 23, नियम 35, नियम 24, नियम 21। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका नियम 24, यह आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न है, मत पेटियाँ किस नियम के अंतर्गत आती हैं? नियम 25, नियम 26, नियम 27 या नियम 28? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नियम 26, ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है, मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था किस नियम में है? नियम 43, नियम 38, नियम 28 या नियम 30? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नियम 28, नियम 28। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मतपेटी का प्रभारी कौन होता है? पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या फिर तृतीय मतदान अधिकारी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तृतीय मतदान अधिकारी। फिर अगला प्रश्न है, पोलिंग पार्टियों की रवानगी किस दिन होगी? मतदान से 1 दिन पूर्व, मतदान से 2 दिन पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या पर, मतदान वाले दिन प्रातः 6 बजे? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, मतदान से 1 दिन पूर्व। फिर अगला प्रश्न है, मतदाता मतपत्र पर किस प्रकार की सील से मत अंकित करेगा? कापर सील, ब्रास सील, एरोक्रास सील या सुभिन्नक सील? तो यहाँ पर दोस्तों आपका एरोक्रास सील है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर 39वां क्वेश्चन है, पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन सी घोषणा नहीं की जाएगी? मतदान शुरू होने के पूर्व की घोषणा, द्वितीय पेटी के प्रयोग की घोषणा, मतदान समाप्त होने की घोषणा, मतपेटी जमा करने की घोषणा? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मतपेटी जमा करने की कोई घोषणा नहीं करनी होती है, यही आपका सही है। और फिर आखिरी प्रश्न है इस क्विज का, मतपत्र के पीछे सुभिन्नक सील के नीचे किस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे? पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी या फिर तृतीय मतदान अधिकारी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, पीठासीन अधिकारी। तो दोस्तों ये रहे 40 प्रश्न जो कि निर्भर करते हैं निर्देशिका पर। आपने निर्देशिका को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपने जांच लिया है। अब आपको प्रशिक्षण लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रशिक्षण लेने के पश्चात ये जो है पेपर आपको दिया जाएगा करने के लिए और आपको टिक लगा करके जमा करने होंगे। इसमें आपको अपना नाम और आपको सब कुछ अपना डिटेल आपको लिखना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हो सके तो इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।